सऊदी अरब के जिहाद ने आईपीएल मेगा ऑक्शन का दूसरा दिन चल रहा है। आज सबसे बड़ी बोली हैदराबाद के पेसर मुकेश्वर कुमार पर लगी। उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 10.75 करोड़ खरीदा। आज 10 करोड़ पर जाने वाले पहले प्लेयर भुवनेश्वर ही बने। ऑलराउंडर विल जैक्सन मुंबई के 5.25 करोड़ रुपए में खरीदा। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। बेंगलुरु ने उनके लिए अपना आरटीएम कार्ड यूज नहीं किया। पिछले सीजन में बेंगलुरु में खेले थे। उन्होंने 8 मैच में 230 रन बनाए थे। उन्होंने गुजरात के शतक लगाया था। उनका स्ट्राइक रेट 175। इस डील के बाद एमआई फ्रेंचाइजी आकाश अंबानी ने आरसीबी की डेस्क पर जाकर हाथ मिलाया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के पहले आप सरकार ने बुजुर्गों को पेंशन स्कीम दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। स्कीम में 80,000 नए बुजुर्गों को जोड़ा गया है। पहले 4.50 लोगों की स्कीम का फायदा मिलता था। अब 5 लाख से ज़्यादा बुजुर्ग स्कीम के दायरे में आएंगे। 60 से 69 साल के बुजुर्गों को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएगा। वहीं पर 70 साल के ऊपर बुजुर्गों को 2,500 रुपये महीने दिया जाएगा। स्कीम का ऐलान करते हुए दिल्ली पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा कि बुजुर्गों को आशीर्वाद के वह जेल से बाहर आए थे। वह स्कीम आपको शुक्रिया अदा करने के लिए है। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। अगले 2 महीनों में चुनाव हो सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी के बहुमत हासिल किया है और 70 से 62 सीटें मिली थी। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि देश के बुजुर्गों ने सबसे ज्यादा पेंशन में दिल्ली जा रही है। अन्य राज्यों का डबल इंजन सरकार है, वह पेंशन बहुत कम है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में 500 रुपये महीने और असम में 600 रुपये महीने मिलती है। 2015 में जब हमारी सरकार आई तो हमने दिल्ली में पेंशन दुगुना किया। पहले की सरकार 60 से 59 साल तक बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रुपये देती थी। हमने इसे 2,000 किया। 70 साल के ऊपर बुजुर्गों को 1,500 बढ़ाकर 2,500 रुपया किया। वाराणसी में सीएम योगी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में पहुंचे। व्यास पीठ पंडित मिश्र के पास योगी का आसन लगा। सीएम योगी ने कहा, कौन कहता है कि हम आपस में बटे हैं? कहाँ जातिवाद है, कहाँ संप्रदाय का वाद है, कहाँ उपासना विधि का विवाद है? हम तो एक होकर इस कथा के जरिए राष्ट्रवाद में खुद राष्ट्र के लिए समर्पित कर रहे हैं। एक धर्म योद्धा की तरह हैं। इस कथा का उदाहरण है। योगी ने कथा में शामिल होने पर प्रदीप मिश्र को कहा। मुख्यमंत्री योगी का नारा पूरे चुनाव में गूंजता रहा, बटेंगे तो कटेंगे। नारे ने महाराष्ट्र और यूपी की चुनाव बीजेपी की जीत दिलाई है। योगी ने वाराणसी पहुंचने पर वकीलों का हंगामा किया। सीएम योगी वाराणसी पहुंचने तो वकीलों ने सोमवार को हंगामा कर दिया। स्टाफ मंत्री रविंद्र जायसवाल के विरोध में उतरने के बाद नारेबाजी की। योगी का घेराव करने जा रहे वकीलों ने कचहरी का गेट बंद करके पुलिस ने रोका। फिर पुलिस ने धक्का देकर वकीलों का गेट खुलवाया। कलेक्ट्रेट और सर्किट हाउस के सामने प्रदर्शन किया। आरोप है कि मंत्री रविंद्र जायसवाल निबंधन मित्र तैयार कर रहे हैं जो वकालत पेश करने का प्रभाव डाले। सीएम योगी ने कहा, इस कथा को सिर्फ भक्त ही सुन सकते हैं, महादेव सुन सकते हैं, बाबा भैरवनाथ, काल भैरव, गंगा और अन्नपूर्णा भी सुन रही हैं। यह सब उन लोगों के मुंह पर एक जवाब है। हमें जाति के नाम पर बांट रहे हैं, उसी के आंखों में खोलने के लिए कथा पर्याप्त है। भगवान वेद प्रस्ताव पुराण के उस पुराणों की रचना की शुरुआत की। वेद व्यास को कहना का पड़ा कि दोनों हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ कि धर्म के मार्ग पर अनुसरण करो, क्योंकि धर्म से अर्थ और काम की सृष्टि हो सकती है। मेरी कोई सुनता नहीं है, मगर इस पावन कथा में शामिल किया गया देश के धर्म की बात सुन रहा है। व्यासपीठ अगर सुनने को तैयार हैं तो भक्त सुनने को भी तैयार हैं। व्यासपीठ अगर सुनाने को तैयार हैं तो भक्त भी सुनने को तैयार हैं। इस कथाओं के राष्ट्रीय एकता संबल मिलता है, राष्ट्र धर्म मजबूती मिलती है। महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, इसका ऐलान आज रात या कल सुबह हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हो गए हैं। वह रात में अमित शाह से मिलेंगे। वह रात 10:30 बजे अमित शाह से मिलने
बैठक के बाद मुख्यमंत्री का नाम ऐलान हो जाएगा। भाजपा से जुड़े सूत्रों का दावा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम तय हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे आने के बाद 26 नवंबर तक सरकार का गठन होना है। इसकी वजह से यह विधानसभा कार्यालय इस दिन खत्म हो रहा है। सरकार गठित न होने पर राज्य के राष्ट्रपति शासन लगेगा। महायुति सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम पर ऐलान कर सकती है। भास्कर सूत्रों के मुताबिक एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम फार्मूला तय हुआ है। महायुति की पार्टियों में हर 6-7 विधायक एक मंत्री पद का फार्मूला भी फाइनल हुआ है। इस हिसाब से भाजपा के 22 से 24, शिंदे गुट में 10 से 12 और अजीत गुट में 8 से 10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का आवास पर मातोश्री हुई। बैठक के आदेश ठाकरे ने विधानसभा के परिषद दोनों सदनों को पार्टी का संयुक्त नेता चुना गया। भास्कर जावत को शिवसेना ने विधायक दल का नेता सुशील प्रभु के चीफ व्हिप चुना गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को इस्तीफे की पेशकश की गई है। हालांकि पार्टी ने उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहा है। विधानसभा चुनाव के नाना पटोले ने ही कांग्रेस की टिकट बांटी थी। उन्हीं के लीडरशिप के कांग्रेस में 16 सीट जीती थी। पिछले चुनाव में कांग्रेस का शेयर 16.1 था और अब घटकर 12.42 हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा की सीट 288 सीटों में 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 2019 के मुकाबले इस बार 4% ज़्यादा हुई है। 2019 में 61.4 वोट पड़े थे, इस बार 65.11 वोट हुई है। तेलंगाना सरकार ने अडानी ग्रुप के 100 करोड़ रुपए का डोनेशन का ऑफर ठुकरा दिया है। यह डोनेशन यंग इंडिया स्कूल के यूनिवर्सिटी के लिए दिया जा रहा था। सोमवार को यह जानकारी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। रेड्डी ने कहा, अडानी ग्रुप के मौजूदा विवाद की वजह से फैसला लिया गया। डोनेशन के लिए राज्य सरकार ने मेरी खुद छवि को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सरकार की ओर से रविवार को यह अडानी ग्रुप को एक चिट्ठी भेजी गई थी। उसमें अडानी ग्रुप के यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए का ट्रांसफर न करने का अनुरोध किया गया है। कई कंपनियों यूनिवर्सिटी को फंड दिया है, लेकिन तेलंगाना सरकार ने अब तक किसी भी ग्रुप में खाते में एक भी रुपया नहीं लिया। उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों के अमेरिका न्यूयॉर्क में अरबों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगे हैं। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में 20 नवंबर को सुनवाई में गौतम अडानी, उसके भतीजे सागर अडानी, विपिन और रंजीत गुप्ता, साइरिल कैविल्स को सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया था। रॉयल्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट ही जारी किया गया। यूनाइटेड स्टेट एरोनॉटिक ऑफिसर का कहना है कि अडानी ने भारत को सोलर एनर्जी से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन की रिश्वत दिया। ये योजना बनाने थे। पूरा मामला अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा है। अडानी ग्रुप ने सभी आरोपी निधार बताया गया है। अडानी के एक आरोप की रिश्वत के पैसे जुटाने के लिए उन्होंने अमेरिका इन्वेस्ट के बैंकों को झूठा बोला। अमेरिका के मामले में इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोडक्ट्स में अमेरिका के इन्वेस्ट का पैसा लगा था और अमेरिका कानून के तहत पैसे की रिश्वत के रूप में देना अपराध है। जम्मू कश्मीर के कटना में वैष्णो देवी रोपवे प्रोडक्ट्स के खिलाफ खच्चर और पालिका वालों के विरोध शुरू कर दिया। पुलिस ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश भी की थी। भीड़ में पत्थरबाजी शुरू कर दी। हिंसा प्रदर्शन कुछ लोगों घायल भी होने की खबर है। वैष्णो देवी ब्राइन बोर्ड कटरा में ताराकोट मार्ग पर झांसी छत से बीच 12 किलोमीटर मार्ग पर 250 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण करवाया गया था। वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं के खच्चर और पालकियों के मंदिर के दर्शन कराए जाते थे। उनके कमाई का जरिया है, इसलिए वे इसका विरोध कर रहे थे। रियासी में यस परिवहन के ने बताया कि लोग पिछले 3 दिनों से यह विरोध कर रहे हैं। हम स्थिति की संभाल रहे हैं। आज उनमें से कुछ ने पुलिस टीम पर पथराव किया। हम स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निर्माणाधीन जम्मू तवी
रिफंड परियोजना का स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि 90% काम पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि यह जनवरी तक पूरा हो जाएगा। कटरा में जब चल रहे प्रदर्शन में उन्होंने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा घोषित रोपवे परियोजना का उद्देश्य तीर्थ यात्रा के लिए तेज और सुरक्षित यात्रा प्रदान करता है। प्रदर्शन में मजदूर संघ के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह जायसवाल और शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी भी शामिल हुए। उन्होंने रोपवे प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए 20 लाख का मुआवजा देने की मांग कही। साथ ही प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास प्लान बनाने भी कहा। श्री वैष्णो देवी मंदिर श्राइन बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल गर्ग ने बताया कि 250 करोड़ रुपए की लागत से नए रोपवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। इसके तहत कटरा में साझी छत जाने के महज 6 मिनट का वक्त लगेगा। इसके बाद 45 से 50 मिनट वैष्णो देवी का भवन तक पहुंचा जा सकता है। फिलहाल भक्तों को मंदिर तक पहुंचने में चढ़ाई में 6 घंटे से 7 घंटे भर लगते हैं। प्रोडक्ट्स पूरा होने पर श्रद्धालुओं को सिर्फ 1 घंटा लगेगा। रोपवे 1 घंटे से 1000 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए इस साल अक्टूबर तक 46 लाख से ज़्यादा लोग पहुंच चुके हैं। श्राइन बोर्ड में अधिकारियों का कहना है कि आंकड़े 1 करोड़ के ऊपर पहुंचा जाएगा। पिछले 95 लाख से ज़्यादा लोगों ने दर्शन किए थे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बर्फबारी के कारण पहले उत्तर प्रदेश में राज्यों में ठंडी बढ़ी थी। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी तापमान गिरावट के दौरान शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में पंचमी, नर्मदा और राजस्थान के माउंट आबू के तापमान 7 डिग्री नीचे पहुंच चुका है। तीनों राज्यों के कई शहरों में पिछले 3 दिन में तापमान 10 डिग्री दर्ज नीचे हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि सोमवार की सुबह 3 राज्यों के अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी कोहरा छाए रहेगा। कोहरे के कारण बिहार में पूर्णिया विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर हो गई है। हिमाचल प्रदेश में रविवार को बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर में लद्दाख में आज सोमवार को बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में 295 रन से हरा दिया। टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1.0 की बढ़त हासिल कर ली। दूसरा मुकाबला 6 दिसंबर के एडिलेड से खेला जाएगा। पर्थ ने ऑप्शन स्टेडियम में सोमवार को मैच के चौथे दिन 534 रन चेंज कर रही कंगारू की टीम के दूसरी पारी में 238 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे भारत को 6 विकेट पर 487 रन पर दूसरी पारी घोषित कर दी थी। टीम इंडिया ने पहली पारी में 150 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 104 रन के सिमट गई थी। पर्थ के ऑप्शन के स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की यह पहली हार है। टीम ने इससे पहले 4 मैच खेले थे और सभी जीते थे। यह ऑस्ट्रेलिया के भारत की अब तक की सबसे टेस्ट जीत है। सबसे पहले 222 की सबसे बड़ी जीत थी जब टीम 1977 में मेंबर्स को हराया। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट लिए। ट्रेविस हेड ने अर्धशतक लगाया। बुमराह को प्लेयर्स ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने पहले पारी में 5 विकेट लिए थे।